हमारे देश में आने वाले 1-2 दिनों में बजट पेश होने वाली है। उसके बाद देश भर में तमाम लोग इस बजट पर खूब सारे चर्चाएं करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि बजट होता क्या है और बजट पेश क्यों किया जाता है। अमूमन जब हम कई बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए प्लान करते हैं तो पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें किस चीज के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, या फिर जब हमारा परिवार का जो इनकम होता है मंथली, उसके अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि हमारे परिवार में कहाँ पर कितना खर्च करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्च करना है, खाना पर कितना खर्च करना है, कपड़ा पर कितना खर्च करना है, ताकि परिवार में रह रहे तमाम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके और हमारा परिवार का एक विकास भी हो सके। ठीक उसी प्रकार हमारा देश का जो सरकार है एक लिस्ट बनाती है, एक मसौदा तैयार करती है। उसमें ये देखा जाता है कि आने वाले वर्ष में सरकार के पास कितना इनकम आ रहा है और उस इनकम को किस विभाग में कितना खर्च करना है, ताकि देश में रह रहे तमाम नागरिकों का विकास हो सके और देश का एक उन्नति भी हो सके अच्छे ढंग से। इसे ही हम बजट कहते हैं और इसे की अर्थशास्त्र की भाषा में वित्तीय लेखा जोखा कहते हैं। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी के दिन सरकार द्वारा, यानी कि हमारा देश का जो वर्तमान वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा बजट पेश किया जाता है हमारे संसद। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बजट के बारे में दिया गया है, लेकिन सीधे तौर पर हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया। इसके बदले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे देश में पहला बजट वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था, जबकि भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शेन्मुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। पहले हमारे देश में रेलवे बजट और सामान्य बजट दोनों ही अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन रेलवे में जो समस्याएं चल रही थी, रेलवे लगातार घाटा में जा रहे थे, इस चीज को देखते हुए वर्ष 2017 से, जिस समय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे हमारे देश के, उस समय से दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया। अब एक साथ ही दोनों बजट को पेश किया जाता है। हमारे देश में अब तक सबसे लंबा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। जब उन्होंने 2020 में बजट पेश किया था तो 2 घंटे 20 मिनट का सबसे लंबा बजट पेश किया था। हमारे देश में 2021 से पेपरलेस बजट पेश किया जाता है भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। पहले एक मोटा दस्तावेज को लाल कलर के कपड़े से बांध कर लाया जाता था, लेकिन अब महज लाल कलर के कपड़े में एक टैबलेट को लाया जाता है। इसमें टैबलेट में सारी डिजिटल फॉर्म में सारी बातें बजट की लिखी गई होती है। बजट कोई मामूली चीज नहीं है, यह हमारे देश की आर्थिक नीतियों को तय करता है। इससे हम ये जान पाते हैं कि हमारी सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में कहाँ पर कितने रुपए खर्च करने वाली है, हमारे देश का जीडीपी क्या रहने वाला है, हमारे देश में महंगाई दर क्या रहने वाला है, हमारे देश में इनकम टैक्सेस में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। ये सारी जानकारियां हम बजट से ही जान पाते हैं। तो आने वाले 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि क्या कुछ बदलाव किया गया हमारे देश।